ना जो है एक कंट्रोवर्शियल प्लांट है, जो कि कुछ लोग इसको एल्पिनिया गलंगा बोलते हैं और कुछ लोग इसको प्लूचिया लैंसियोलाटा बोलते हैं। इसका इस्तेमाल होता है रासनादी गुगलू में, रासनादी स्फटिकम कषाय में। देखिए दो प्रकार के हैं, ये रासना है, एक ऐसा दिखते हैं, एक ये ऐसा दिखता है। ये दोनों कंट्रोवर्शियल है कि रासना कौन सा है। अब आ रहा है एलियम सटाइवम, रसोन। एलियम सटाइवम जो है लहसुन को कहते हैं, और एलियम सेपा जो है प्याज को कहते हैं। रसोन जो है इससे बनाई गई औषधि है लहसुन आदि वटी। टैबलेट एक गार्लिक टैबलेट आती है फाइटोफार्मा की, इसमें भी लहसुन डाला जाता है। इसके अंदर देखिए सल्फर कंटेंट होता है। लहसुनादि वटी, लहसुनादि तैल, बहुत सी चीज़ें बनती हैं इससे। इसके अंदर सल्फर होता है। ये एक उष्णवीर्य औषधि है और ये ऐसा दिखता है रसोन। और इसका जो है मरकरी जो पारद होता है उसके शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब आ रहा है रोहितक, टेकोमेला अंडुलाटा, रोहितकारी दृष्ट, रोहितकारी दृष्ट। ये है रोहितक का पौधा, आप लोग इसको देखे होंगे, ये बॉटनिकल गार्डन में पाया जाता है। सेरिएक, बार्लेरिया प्रिनोनाइटिस, ये सेरिएक का पौधा यहाँ पे ऐसा लगा हुआ है। अब आ रहा है सारीवा द्वय, हेमीडेस्मस इंडिकम, सारीवादियासो जिंगी शरादी वटी। हेमीडेस्मस इंडिकस याद रखना है, और इसका सारीवा का सिर्फ और सिर्फ रूट इस्तेमाल किया जाता है। मंजिष्ठादि वटी, मंजिष्ठा जो है विषग्न है, याद रखना है, और शारीवा भी इसमें डाली जाती है। शारीवा द्वय, ये देखिए शारीवा आपको दिख रहा है। सर्पगंधा, राउवेल्फिया सर्पेंशिया, सर्पगंधा जो है इसके बीज जो हैं लाल लाल कलर के होते हैं, फल ये देखिए पकने के बाद लाल हो जाते हैं, और इसका फूल है। ये सर्पगंधा पहचान हमेशा होनी चाहिए इसकी। अब आ रहा है शालपर्णी, डेस्मोडियम गैंगेटिकम। इसका पंचांग यूज में आता है, रूट इस्तेमाल में आती है। शालपर्णी, कृष्णपर्णी, ये सब दसमूलारिष्ट, सोतहर महाकाशाय, याद रखिए। डेस्मोडियम गंगैटिकम, शालपर्णी, ये है शालपर्णी। ये ताज़ा है, इसको सुखाकर भी इसके चूर्ण बनाकर 10 मूल काढ़ा बनाया जाता है। अब आ रहा है सल्लकी, बॉसवेलिया सेराटा, सल्लकी घुगलू टैबलेट सल्लकी, हिमालय की आती है सल्लकी घुगलू। मैं भेजूंगा टैबलेट सल्लकी के बारे में, व्हाट इज इंडिकेशन, नॉन इंडिकेशन, ऐसा। जो अब आ रही है ये सल्लकी है, इसको कह रहे हैं लीफ दैट ऑफ नीम, लाइक दैट ऑफ नीम, नीम की तरह इसकी पत्तियां होती हैं, लेकिन सल्लकी है। सालमली, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आता है मोच रस जो है कहाँ से मिलता है, तो सालमली का निर्यास है। मोच रस जो है सालमली का निर्यास है। सालमली का पौधा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इसी से निकलने वाला एक योग है सालमली, मोच रस, सालमली घृत, मोच रस, पिच्छावस्ती इन अल्सरेटिव कोलाइटिस, मोच रस पिच्छावस्ती इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के बाद मोच रस की बस्ती दी जाती है। रूट गम फ्लावर, सालमेलिया मेलाबेरिका नाम है इसका, सालमली। शंख पुष्पी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है शंख पुष्पी, ये ब्रेन टॉनिक है, नर्वाइन टॉनिक कह सकते हैं। क्रोटेलेरिया वेरिकोशा,
देखिए, जब तक आप रिसर्च आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे पूरी तरह से, तो NCBI की पढ़िएगा, रिसर्च आर्टिकल NCBI, उसमें शंखपुष्पी के रोल के बारे में बताया गया है, और मैं भेज दूंगा उसको। आप लोग जो भी भेज रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर, उसको स्टडी कर लीजिए, थोरफली स्टडी कीजिए, डीप स्टडी चाहे मत कीजिए, लेकिन कुछ रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए। क्रोटेलेरिया वेरिकोसा शंखपुष्पी सिरप, ये देखिए ये आ रहा है। शतावरी एस्पेरेगस रेसिमोसस, शतावरी के बारे में कोई ऐसा होगा नहीं जो नहीं जानता हो। तो शतावरी जो है बहुत ही शानदार औषधि है। देखिए, शतावरी का स्तन्य जनन में OPD में इस्तेमाल किया जाता है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में शतावरी का इस्तेमाल स्तन्य जनन के तौर पर किया जाता है, लेकिन चरक ऋषि ने स्तन्य जनन महाकषाय में इसका वर्णन नहीं किया है। एस्पेरेगस रेसिमोसस शतावरी कल्प, ये जो है कई जगह प्रयोग की गई है, जैसे कि ये आपका शुक्र जनन में वृद्धरूहा नाम से शतावरी को कहा गया। शुक्र जनन में है, परंतु शुक्र शोधन में नहीं है। शुक्र शोधन में चिरायता है, किरात तिक्त जिसको कहते हैं। शतावरी, ये देखिए ये शतावरी का लीफ है, इसकी जो है रूट इस्तेमाल की जाती है, रूट को दूध से मिलाकर दिया जाता है, जिससे शुक्र जनन का काम होता है। शिग्रू जो इसको बोलते हैं मोरिंगा ओलिफेरा रूट बार्क सीड, इसको कहते हैं शोभांजनादि लेप। और एक शेफाली वटी आती है अगस्त फार्मी की, ये भी बताया था, उसमें भी इसको शिग्रू को भी डाला जाता है। श्यामादि चूर्ण, और शिग्रू के बारे में जो है बता दूं कि अगर किसी के पैर वगैरह दर्द हो रहे हैं तो शिग्रू की पत्तियों को लेकर, मोरिंगा की पत्तियों को लेकर आप उसके पैरों पर बांध दीजिए, गर्म करके पैरों पर बांध दीजिए, उसका दर्द जो है पूर्णतः समाप्त हो जाएगा और कभी दर्द लौट कर नहीं आएगा। और मोरिंगा के अंदर हर प्रकार के विटामिन्स, हर प्रकार के मिनरल, ये एक न्यूट्रिटिव, जैसे मल्टीविटामिन टैबलेट होती है वैसे इसका इस्तेमाल करने की सोची जा रही है। शिग्रू ये है। सहजन कहते हैं ड्रम स्टिक। सीरीज, अब सीरीज आते ही अल्वेजिया लेबैक, महासीरीज अगध, इसमें जो है सीरीज जो है ये विषग्न महाकषाय के अंतर्गत है, और विषों में सबसे सर्वश्रेष्ठ औषधि सीरीज ही है। चरक में लिखा हुआ है अग्रय द्रव्यों में सीरीज जो है इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ औषधि है, विषग्न का अगर काम कराना है तो सीरीज, ये है सीरीज के पौधे। ये देखे होंगे आप लोग, इसके फूल जो हैं पीले पीले कलर के हैं और इस तरह से कपास जैसे सिस्टम है इसका। श्योनाक ओरोजाइलम इंडिकम, श्योनाक जो है, श्योनाक पुटपाक बृहत पंचमूलादि क्वाथ में इस्तेमाल किया जाता है, इसके रूट की बार्क इस्तेमाल की जाती है। ये देखिए श्योनाक है। तालीश पत्र एबिस वेबियाना, तालिशादी चूर्ण, तालिशादी चूर्ण इज ए फेमस चूर्ण, उसको आप लोगों को घटक उसके याद रखिए, तालिश पत्र ये है इसका नाम, एबिस वेबियाना, तालिशादी चूर्ण। तिल, अब तिल से जो है सेसमम इंडिकम, तिल तैल, तैलों में श्रेष्ठ तिल तैल, सेसमे ऑयल तिलगुल, सेसमे ऑयल इट इज ये एक स्वयं ही एक औषधि है और सबसे अच्छा तेल तिल तैल को ही माना जाता है। ये अभ्यंग मर्दन हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, भोजन पकाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, हर जगह। यह है तैल का, अरे तिल का जो है पौधा आप लोग देख रहे हैं। त्रिवृत्त,
ओपेरक्यूलिना टर्पेंटम, त्रिवृत्त जो होता है इसको बोलते हैं निशोथ। ये जो है निशोथ जो है विरेचनोपग महाकषाय के अंतर्गत है। ओपेरक्यूलिना टर्पेंटम त्रिवृत्त लेह, ये क्रीपर है, एनुअल क्रीपर त्रिवृत्त। इसकी यूज में आती है, रूट की बार्क यूज में आती है, मूल की जो छाल है, मूल छाल इस्तेमाल की जाती है। त्रिवृत्त। तुलसी ऑसीमम सैंक्टम त्रिभुवन कीर्ति रस और चतुर्भुज रस इन दोनों में पाया जाता है। और तो और ये जो तुलसी है ये बहुत ही शानदार औषधि है। आपके ये पतंजलि की जो कोरोनिल टैबलेट है उसमें भी तुलसी डाली गई है। चतुर्भुज रस, ये इसकी लीफ इस्तेमाल में आती है, फ्लावर, सीड भी इस्तेमाल में आती है। सीड जो है ये वृक्ष कारक औषधि है और रूट भी इसकी इस्तेमाल की जाती है। ऑसीमम सैंक्टम, ये घरों में अत्यंत ही पूजनीय औषधि है, इसकी पूजा भी लोग करते हैं। सर्दी जुकाम में इसका काढ़ा प्रयोग किया जाता है, इसकी चाय की प्रयोग की जाती है। ये बहुत ही शानदार औषधि है। त्वक, जहाँ भी त्वक शब्द आए वहाँ आप लोग सिनेमोनम जिलेनिकम यानी आप लोग दालचीनी से ही उसको संबोधित किया जाता है। दालचीनी को त्वक नाम दिया गया है। सिनेमोनम जिलेनिकम सीतोपलादी चूर्ण में इसका एक योग है त्वक का। त्वक ये देख रहे हैं, इसकी पत्तियों में भी एक विशेष प्रकार की दालचीनी जैसी स्वाद आता है, इसका बहुत ही अच्छा होता है। इसको चबाने से मुख शुद्धि भी हो जाती है। उशीर जो है वेटेरिया जिंजिनोइडिस उशीराशो बनाया जाता है इसका। ये देखिए उशीर, ये झाड़ी जैसा लग रहा है उशीर। वचा एकोरस कैलेमस, वचा तेल बनाया जाता है इससे। एकोरस कैलेमस, वचा जो है बहुत ही शानदार औषधि है, वेरी इंपॉर्टेंट औषधि है वचा। इसकी राइजोम इस्तेमाल की जाती है, मीन्स कंद इस्तेमाल की जाती है इसकी। अब आ रहा है वराही। वराही का जो कंद इस्तेमाल होता है, वराह मीन्स होता है सुअर, और ये जो वराही कंद है ये आपका ब्रीहण महाकषाय में ब्रीहण का रोल करता है, उसमें वर्णित है। डिसोरिया बुल्बीफेरा राइजोम, इसकी वराही कंद इस्तेमाल की जाती है। ये शरीर को पूरी तरह ब्रीहित कर देती है, जैसे सुअर जिससे मोटा होता है वैसा ही आदमी को भी ब्रीहण करती है। वराही कंद इस्तेमाल में आती है। वरुणा क्रेटेविया नार्वुला, वरुणादि काढ़ा, क्रेटेवा नार्वुला। वरुणा, ये है वरुणा का पौधा, इसकी बार्क, रूट और लीव्स इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद आ रहा है वाशा। वाशा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग फॉर राइनाइटिस, एक्यूट राइनाइटिस और क्रोनिक राइनाइटिस, कोई भी हो, एडा टोडा वासिका। इसका एक वासा अवलेह बनाया जाता है। वासा आपको सबसे पहले आपको दर्शन करा दूं, वासा की पत्तियों को लेकर आप इसका पहले काढ़ा बना लीजिए, उसके बाद उसका वासा अवलेह बना लीजिए। इसको गर्म कीजिए, गर्म करने के बाद जब वो गाढ़ा हो जाए तो उसमें कुछ त्रिकटु की काली मिर्च, पाइपर लौंगम डाल दीजिए थोड़ा। उसके बाद उसमें शहद और घृत मिलाकर इसका सेवन करने से जो हमारे फेफड़े में बलगम सूख चुका है उसको गीला करके वासा जो है आधा तोदा वासिका उसको बाहर निकाल देता है।
और ये है वासा अवले, वासाघृत, वासा रिष्ट में प्रयोग किया जाता है। अब आ रहा है 100वां पे आ गए हम लोग, वत्सनाभ। ये लास्ट है। ये भी एक प्रकार का विषैला पौधा है, वत्सनाभ। इसको भी, जो भी विषैले पौधे होते हैं उनको हमारे शास्त्रीय विधियों से सबसे पहले शोधन किया जाता है, उसके बाद ही इसका कोई प्रयोग किया जाता है। तो सूत शेखर रस, संजीवनी वटी और त्रिभुवन कीर्ति रस, इन तीनों में इसका प्रयोग किया जाता है वत्सनाभ का। तो त्रिभुवन कीर्ति रस भी बताया जा रहा है कि इसको बुखार में लिया जाता है और इसके अंदर वत्सनाभ डला होता है, तो इसको बहुत सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। एकोनेटम फेरोक्स, आप लोग इसको देख सकते हैं, इसको ये है, और इसके जो है रूट का इस्तेमाल किया जाता है। तो हो गए 100 प्लांट।